हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला नंबर 12 और 20। ठीक है, इनका हम लोग अगर एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कैसे करते हैं। डिवीजन तो आप सबको आता है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन के देखो, यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 12 और बड़ा नंबर 20। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रखो ऐसा करके, ठीक है, यूं, और छोटे नंबर को बाहर, राइट, डिवाइजर बना के। और 12 यहाँ पे क्या होगा, 12 1 जा 12, राइट। यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आपका जो ये यहाँ पे बहुत ध्यान देना आप बच्चों, ये पुराना वाला डिवीजन नहीं है कि हाँ कर दिया हो गया, नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब आपका ये रिमाइंडर बना ना 8, तो यहाँ पे फिर से डिवीजन करने जा रहे हैं, हाँ फिर से डिवीजन। अब जो आपका रिमाइंडर है 8 वो बन गया डिवाइजर, और आपका नया जो यहाँ पे डिविडेंड है वो कौन सा होगा, वो ये 12। तो जो 12 है वो यहाँ पे ला दो, ये आपका नया डिविडेंड बन गया, और जो आपका रिमाइंडर था वो अब डिवाइजर बन गया। तो 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4। अभी जो 4 आपका रिमाइंडर है वो अब नया डिवाइजर बन गया, और जो पुराना वाला डिवाइजर था अब ये नया वाला डिविडेंड बन गया 8। तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगर 0 आ गया मतलब स्टॉप हो जाइए, बस आपका आंसर आ गया है। बट आंसर किधर है, ये रहा आपका आंसर। ये जो क्वोशंट है ना, सॉरी, ये जो डिवाइजर है वो ही है, वो डिवाइजर जो आपको लास्ट में रिमाइंडर में 0 लाने में हेल्प करता है, वही आपका एचसीएफ है। सो वी नो दैट द एचसीएफ ऑफ, वी नाउ नो दैट द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 इज 4। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से 2 नंबर्स का हम लोग एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल 120 और 150 का आने वाला है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट है 120 एंड 150। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस तरह के वीडियोस देखो बच्चों, तो आप लोग को एक बात ध्यान में रखने की, अगर आप सही में मैथ्स सीखना चाहते हो ना, तो नोटबुक और आपकी पेन या पेंसिल जो भी है वो लेके बैठा करो, और जिस वीडियो में आपको समझ में आता है उस वीडियो को आप बार बार भी तो देख सकते हो। स्कूल में तो आप पूछ नहीं सकते ना कि सर 1 मोर, है ना, वंस मोर, ऐसा तो नहीं कह सकते, राइट। या फिर ऐसा नहीं कह सकते सर फिर से अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। यूट्यूब में सबसे अच्छी बात यही है कि आप किसी भी वीडियो को जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, जिस स्पीड पे देखना चाहो देख सकते हो, राइट। सोचो रियल लाइफ में ऐसा हो तो क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 120 एंड 150, इनके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दोनों में से जो छोटा नंबर है वो बाहर रहेगा और जो बड़ा नंबर है वो अंदर रहेगा, राइट। इस तरह से बना दिया। अब 120 इंटू 1 करेंगे तो 120 होगा, राइट। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 30 बचेगा। अब आपका जो रिमाइंडर है अब वो डिवाइजर बन गया, और जो पुराना वाला जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। क्या बन गया, डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दिया 120। तो 30 इंटू 4 अगर करेंगे तो 120 होगा, राइट। ये 0 आ गया। अब 0 आ गया मतलब क्या, आपका आंसर आ गया, फिनिश। सो व्हाट इज योर आंसर, सो द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज 30। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपको समझ में आ गया और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा, तो इसी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो देख के वो ज़रूर सीख पाएंगे अच्छे से, तो हेल्प कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 3 नंबर होंगे। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं।
तो अब 3 नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड आउट, ये तो हमने देखा नहीं पहले, राइट? देख लेंगे। 40, 80 एंड 95। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है बच्चों, एक बात यहाँ पे अब जरूर याद रखना। जैसे आप देखो कि 3 नंबर है, तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 95, और सबसे छोटा नंबर 40। तो इन दोनों को ले लो सबसे पहले, ठीक है? और देखो यहाँ पे, तो 95 अंदर आएगा एज अ डिविडेंड और 40 बाहर रहेगा एज अ डिवाइजर, ठीक है? तो 42 जा 80 हो गया, 95 माइनस 18 क्या होगा? 15 आएगा, राइट? तो जो रिमाइंडर है अब वो डिवाइजर बन गया, और पुराना वाला जो डिवाइजर था वो नया डिविडेंड बन गया। तो यहाँ पे 40 लिख दिया हमने। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 होता है, तो वो नहीं लिखेंगे। 15 2 जा, राइट, 15 2 जा 30 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे बच गया 10। अभी जो 10 रिमाइंडर है वो तो डिवाइजर बन गया नए वाले का, और अंदर डिविडेंड में क्या आएगा? पुराना वाला डिवाइजर नया वाला डिविडेंड बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया 15। ओके, तो 10 1 जा 10, बचेगा क्या? 5। फिर से आप फटाफट करते ना यहाँ पे, तो पुराना वाला जो डिवाइजर है वो नया वाला डिविडेंड बन गया। तो 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इसका आंसर तो 5 आ गया ना। मतलब 40 और 95 का जो HCF है वो 5 है। अब 5 को आप 80 के साथ कंपेयर करें बच्चों, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा इसमें। तो अब 5 और 80 को कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो अब 5 और 80 के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 80 है, तो 80 आप अंदर लिखेंगे और 5 बाहर। ओके, सो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों, है ना? कौन से टेबल में आता है ये बताओ? ये आएगा 16, राइट? 5 इंटू 16 इज 80। डन, हो गया ना? तो यहां पे आपने देखा, यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब आपका यहां पे भी आंसर 5 है और यहां पे भी आंसर 5 आ रहा है। तो HCF ऑफ दीज 3 इज 5। सो वी कैन राइट डाउन HCF ऑफ 40, 80 एंड 95 इज 5। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18, 90 और 54। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। सो लेट्स, तो बच्चों इसी तरह से मैथ्स होता है। जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो आप या तो उससे डरते हो, या तो उससे जी चुराते हो, अवॉइड करते हो, ठीक है? या तो आपको गुस्सा आता है। तो अच्छी बात क्या है कि आप जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप ट्राई करोगे उसको समझने का। कोई तो होगा जो आपको समझा पाएगा, राइट? तो वहीं से समझने का ट्राई करते हैं, किसी न किसी वीडियो को देखकर, फ्रेंड से, टीचर से, जिससे भी, ठीक है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, 90 और 54, ठीक है? सो 18, 90 और 54 है। अब यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप, यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक देने आ गए। चलो कोई बात नहीं, आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छे से। तो यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 90, तो वो आप अंदर लिखेंगे। और सबसे छोटा नंबर कौन है? 18, तो वो आप बाहर लिख दीजिए। इसी तरह से करना, ठीक है? सो 18 के टेबल में 90 आता है ना? ऑफ कोर्स आता है। कैसे? 18 5 जा 90 हो गया 0। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। तो अगर आप 18 और 90 का HCF निकालते तो 18 आ जाता। इसी आंसर को लेकर आप 54 के साथ कंपेयर कीजिए। मतलब आप आगे 18 और 54 को कंपेयर कीजिए कि इसमें से इनका HCF क्या होगा, 18 और 54 का HCF क्या होगा, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो 54 अंदर लिख दिया और 18 बाहर। देखो बच्चों, 18 की टेबल अगर आपको आती तो आपको पता है 18 3 जा 54, राइट? तो 18 3 जा 54, डन। तो यहाँ पे भी आपका HCF क्या आया? HCF इज 18, डन, ठीक है?
हम लोग यहाँ पे साइड में एक और सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन देख रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63, 108 और 72। सो ये लास्ट होगा बाय द वे, 63, 108 और 72। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 108, तो वो हम लोग लिखेंगे अंदर, और इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, 63, तो वो बाहर लिख दो। ठीक है, अब देखो बच्चों 63 और 108, इसमें अगर आप 63 इंटू 2 करोगे तो 126 होगा ना, तो वो तो नहीं कर सकते, तो 63 इंटू 1 ही करना पड़ेगा। तो 63 इंटू 1 दैट इज 63। अब देखो तो 108 माइनस 63 क्या होगा, तो यहाँ पे बचा 63 से अगर आप 100 तक जाते हैं तो 37 प्लस 8, तो 37 प्लस 8 विल गिव यू 45। तो यहाँ पे 45 आ गया। अब 63 जो आपका यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे नया डिविडेंड बन जाएगा। 45 1 जा 45, तो 63 माइनस 45 विल बी हाउ मच बच्चों, 15 और 3 18 होगा यहाँ पे, तो 18 आपका रिमाइंडर बन गया। अब देखो यहाँ पे, अब इधर 45 है तो 45 अंदर आएगा। ठीक है, तो 18 2 जा 36 होता है, राइट, तो यहाँ पे 18 2 जा 36 लिख दिया आपने। अभी क्या बचा, अभी बचा 9, राइट, 45 माइनस 36 क्या होता है, 9 होता है। तो ये लगता है ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं बैकग्राउंड में। तो चलो, अब पुराना वाला जो डिवाइजर है वो नया वाला डिविडेंड बन जाएगा। 9 2 जा 18 0। अब आपका आंसर क्या है, 9 आ गया आंसर आपका। तो 63 और 108 को अगर आप कंपेयर करते हो तो उनका आंसर क्या आता है आपका, SCF 9 आता है। और 9 को आप 72 के साथ आप फिर कंपेयर करोगे तो 72 अंदर और 9 बाहर। आपको पता है ना 9 की टेबल तो आपको आती है बच्चों, राइट, होशियार बच्चे। सो 9 8 जा 72। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। So we found out that SCF of 63 अच्छे से लिखो भाई, 63, 108 and 72 is 9। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके अगर कोई डाउट है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।